सर, आज नए अदालती साल की तकरीब के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें आजम नजीर तारड़, जस्टिस मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया था कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दें, मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल नहीं करूंगा। आप चीफ जस्टिस की जानिब से एक्सटेंशन लेने से इनकार के फैसले को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, कहने में और ना लेने में बड़ा फर्क है। अच्छा। लेट्स होप। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि ये जो आईनी तरमीम होगी, मेरी नज़र में इसका जो मेन कलीदी किरदार होगा वो मेरी नज़र में वो JUI के पास है, मौलाना के पास है। अगर तो मौलाना ने कोई डील कर ली तो फिर तो मोस्ट प्रॉब्ली छोटा मोटा इधर उधर करके नेशनल असेंबली में चंद एक PTI वालों को प्रेशराइज करके 4-5 को या जो भी है उनको वो तोड़ के अपना काम निकलवा लेंगे मोस्ट, और या फिर ये जो रीकाउंटिंग का सिलसिला है उस लिहाज से अपनी नफरी पूरी करके कर लेंगे। प्रॉब्लम आएगी सेनेट में। सेनेट में जब तक JUI उनके साथ नहीं मिलती वो लोग ये बिल पास नहीं कर सकते। एज सिंपल एज दैट। तो मेरी नजर में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा, और ये भी बताएगा मौलाना फजल रहमान एक असूल के ऊपर है या मौलाना फजल रहमान अपने उन उसूलों को एज लिवरेज यूज कर रहे हैं कि उनको कुछ चीजें मिल जाए बार्गेनिंग के लिए। अगर तो बार्गेनिंग के लिए वो करेंगे तो इसका मतलब है उनकी उसूली सियासत नहीं है, बार्गेनिंग वाली है। अगर वो उसूल पे खड़े हो गए तो मैं आपको ये गारंटी लेकिन सर कितने परसेंट चांसेस हैं, क्योंकि आज सदर और वजीर आजम इत्तेहादी जमातों के अरकान को इशाया भी दे रहे हैं जिसमें हुकूमत की जानिब से अरकान असेंबली को मुजवजा कानून साजी के हवाले से इत्तेमाद में भी लिया जाएगा और जमीयत उलमा इस्लाम फे को भी दावत दी गई है। तो क्या मौलाना फजल रहमान, हम कह सकते हैं पोजीशन से कोई अपनी राहें जुदा कर रहे हैं? कितने परसेंट चांसेस है? मौलाना फजल रहमान इस वक्त अपोजिशन में है, वो किसी अपोजिशन पार्टी के साथ इकट्ठे नहीं है। लेकिन ये याद रख लें, अभी कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर हम लोग एक इशू टू इशू नहीं, उन्होंने कहा था कि हम एक स्टांस लेंगे, इशू टू इशू, लेकिन स्टांस एक होगा और वो है एंटी ये जो मुख्तलिफ किस्म के जो गलत बिल बन रहे हैं या गलत चीजें हो रही हैं उनके ऊपर स्टांस लेता है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर मौलाना फजल रहमान साहब ने किसी भी वजह से इसको एक्सेप्ट कर लिया और लोगों ने देखा कि उनको कोई आईनी ओहदा मिलता है या कोई और एडजस्टमेंट्स मिलती हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो मौलाना फजल रहमान जो है वो एक किस्म के बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो उसूली सियासत नहीं कर रहे। जैसे पीपल्स पार्टी है, वो उसूली सियासत पीपल्स पार्टी के मैं एक वो देख रहा था जुल्फिकार अली भुट्टो को 1971 का जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में UNO में एक खिताब किया था जहां पे उन्होंने कहा था कि आई विल नॉट बी अ पार्टी टू दिस सरेंडर और वो करके। तो मैं ये समझता हूं कि बिलावल भुट्टो अपने नाना को भूल गए हैं। बिलावल भुट्टो जो है ना वो उसूली सियासत जो जुल्फिकार अली भुट्टो की विरासत थी उसको छोड़ के वो टोटली वो लेट जाने वाली सियासत है कि जो उनको कहा जाए वो कर लो, तो वो उसूल की सियासत से हट चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान को ये चीज नहीं करना चाहिए।